कक्षा 9 तक देखिए सभी विद्यार्थी ध्यान देकर सुने। आज के इस वीडियो में हम सामाजिक विज्ञान का सेट पेपर बी देखेंगे। इसी के पहले हम सेट पेपर ए में आप सभी को बता चुकी हूँ। आपने नहीं देखा है तो इसको आप देख लीजिए, क्योंकि काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा। हमारा मेन उद्देश्य यही रहेगा कि आप सभी 75 नंबर में से 60 से 70 नंबर ज़रूर लेकर आए। ठीक है, तो यही कोशिश हमारी रहने वाली है। तो चलिए बिना किसी डाउट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और प्रश्न को आपको अच्छे से मैं बताऊंगी, ज़्यादा समय आपका बर्बाद भी नहीं करूंगी। ठीक है, कम समय में पूरे प्रश्न करवाने का प्रयास करूंगी। तो चलिए पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनिए। इसका पहला क्वेश्चन है, वाटरलू का युद्ध कब हुआ था? तो कब हुआ था? 1815 ईस्वी में हुआ था। दूसरा है कि रूस की क्रांति कब हुई थी? तो रूस की क्रांति हुई थी 1917 में। तीसरा है, जर्मनी ने मित्र राष्ट्र सामने कब समर्पण किया था? तो कब किया था? मई 1945 को। चौथा है, निम्नलिखित में से कौन सी लवणीय बल वाली झील है? संभार। पांचवा प्रश्न है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? दिसंबर 1946 को। छठा प्रश्न, भारत में सर्वाधिक गरीबी जनसंख्या वाला राज्य है कौन सा? बिहार। ठीक है, तो कुछ ही सेकंडों में मैंने आपको सही विकल्प करवा दिए हैं। टिक मार्क भी इसलिए लगाया है ताकि आप सभी का ज़्यादा समय बर्बाद ना हो। ठीक है, चलिए इसी के बीच अगला प्रश्न देखते हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो इसका पहला प्रश्न रहेगा कि सन 1917 की सदियों में रूस की राजधानी डेडेडेस की हालत बहुत ख़राब थी। किसकी? पेट्रोगार्ड की। दूसरा है, फ्रांस की मुद्रा डेडेडेस जिसे 1794 में समाप्त कर दिया था, लिब्रे को। वर्साई की संधि डेडेडेस में हुई 28 जून को। प्रायद्वीप भारत की अधिकतर नदियाँ डेडेडेस से निकलती है, पश्चिमी घाट से। नागरिक के साथ उनकी जाति, धर्म और लिंग के आधार पर डेडेडेस नहीं किया जा सकता क्या? भेदभाव। ठीक है। छठा प्रश्न, वर्ष 2011-12 में मोटे तौर पर डेडेडेस करोड़ लोग निधनता में जीते। कितने? 27 करोड़। चलिए तो आप रिक्त स्थानों का अच्छे से स्क्रीनशॉट लें। हमारा पूरे प्रयास रहेगा कि आप सभी को अच्छे से प्रश्न समझ में आए और आप अच्छे से इनको कंप्लीट कर पाए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है, सही जोड़ी मिलाइए। तो सही जोड़ी के मैं नंबर डाल दिए हैं। ठीक है, कि आपको दिक्कत ना आए। चलिए, विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? रूस है। सक्रिय ज्वालामुखी की जोड़ी है बेरनदीप। तीसरी है, कानून देश में कानून बनाने का अधिकार किसका है? तो ये है संसद का। ठीक है, संसद के बाद पास होते हैं देश में कानून बनाने का अधिकार। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन है? सरदार वल्लभ भाई। जैव प्रौद्योगिकी छठी जोड़ी लगेगी आपकी तृतीय क्षेत्र। पांचवी रह गई प्रधानमंत्री योजना, रोजगार योजना 1993 में हुई। ठीक है, चलिए तो जोड़ी का स्क्रीनशॉट लो, अच्छे से आप कंप्लीट करें। इसके बाद में हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, एक वाक्य में उत्तर। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। इनको मैंने फिल कर दिया है ताकि समय बर्बाद ना हो। अबुल कलाम आज़ाद का जन्म कहाँ हुआ था? तमिलनाडु के रामेश्वर शहर में। 1928 में भारत का संविधान किसने लिखा था? तो मोतीलाल नेहरू ने लिखा था। तीसरा, राष्ट्रीय काम के बदले अनाज योजना कार्यक्रम किस वर्ष में लागू किया गया? 2004 में। चौथा प्रश्न है, मानव पूंजी का एक महत्व बताइए। तो आर्थिक विकास है। वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज क्या था? तो ये था शेयर बाजार। लुई 16वें को मृत्यु दंड कम दिया गया? तो 1753 में। ठीक है, चलिए तो आप स्क्रीनशॉट लें और कंप्लीट करें। इसके बाद में सत्य असत्य। ठीक है, ये भी मैंने लिख दिए हैं। चलिए तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप इनको खुद पढ़ लीजिएगा ताकि आपका समय ज़्यादा बर्बाद नहीं होए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। सिंधु एवं नदियाँ कहाँ से निकलती है? वैज्ञानिक वानिकी क्या है? आरक्षण का क्या अर्थ है? मानव पूंजी निर्माण से क्या अर्थ है? भारत के पादपों तथा जीवों का वितरण किन तत्वों द्वारा निर्धारित होता है? इसके बाद है संधान के रूप में
लोक से आप क्या समझते हैं। और अगला है कोऑपरेटिव क्या था। आम चुनाव से क्या तात्पर्य है। उदारवादी के बारे में संक्षेप में लिखिए। उत्पादन साधनों से क्या आशय है। भारत की वनस्पति में कितनी विविधता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है संविधान संशोधन क्या है। तो चलिए आप इन प्रश्नों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपकी परीक्षा में आपसे कुल 23 प्रश्न पूछे जाएंगे और कुछ इस तरह से आपसे प्रश्न पूछेंगे। ये आपके प्रश्न इम्पोर्टेंट है, हर एक प्रश्न को आपको अच्छे से पढ़ना है ताकि यही प्रश्न आपकी परीक्षा में आए और आप अच्छे से उनको सोल्व कर पाए। ठीक है, तो ये था हमारा समाज विज्ञान का सेट पेपर बी। मैं आप सभी को ऐसे हर एक विषय के 2 सेट पेपर दूंगी ताकि आप सभी कम समय में अच्छे से तैयारी कर सकें और अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। मेन उद्देश्य यही रहेगा। तो चलिए मिलते हैं हम अगले वीडियो में।